झूलो झूलो आसमान। वेलकम टू चूलो आसमान। हमारा शो है 23 मार्च पे। आज हम शो कर रहे हैं। मैंने अभी सब कॉलर से रिक्वेस्ट की कि आप हमें कॉल्स करें। आज के दिन हमें पाकिस्तान के लिए कोई अगर दिल चाहे तो बात कर सकते हैं। वैसे तो रोज़ाना हमें अपने मुल्क के लिए कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर सोचनी चाहिए या करनी चाहिए, लेकिन आज एक स्पेशल डे है, 23 मार्च है, तो आज ज़रूर कॉल करें और इस पर पार्टिसिपेट करें हमारे इस टॉपिक पे। यूथ की हम बात करें। यूथ हमारी जो है वो आज का प्रेजेंट हमारा यूथ ही चला रही है और आगे भी हमारा जो मुस्तकबिल होगा वो यूथ से ही होगा। ये कहने में आता है लेकिन सुनने में भी आता है, कहते भी हैं लोग, लेकिन कितना सच है ये हम बात करेंगे यूथ से ही। आज मेरे पास 3 बहुत ही मज़ेदार किस्म की यूथ बैठी हुई है और पहले भी इनसे काफ़ी दफ़ा मेरी मुलाकात हुई है। एक से तो काफ़ी दफ़ा हुई है, वो काफ़ी अच्छा बोलते हैं और बाकी 2 से नहीं हुई हुई, उनसे आपको भी मिलवाती हूँ मैं। देखते हैं इनमें कितना जज्बा है। अगर कहते हैं यूथ के लिए क्या, तो क्या सिर्फ डिबेट्स की हद तक वो जज्बा है या कुछ किया भी जा रहा है? सिर्फ डिबेट करने से या फिर 1-2 काम कॉलेज यूनिवर्सिटी में करने से अगर आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई काम होगा। तो इससे हम देखते हैं कि कहाँ तक ये काम करें और क्या क्या करें पाकिस्तान के लिए, उनका जज्बा क्या है। मेरे साथ सबसे पहले बैठे में राहील। कैसे हैं राहील आप? कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। राहील से तो अक्सर मुलाकात होती है। फिर मेरे साथ हैं अनम महमूद हैं। अनम महमूद के साथ बैठे हुए एहसन अमीन। क्या हाल चाल है आप तीनों का? कैसा मनाया जा रहा है 23 मार्च? अभी तो आप शो पे आए हैं। अभी तो शो पे आए हैं, उससे पहले भी आज की छुट्टी थी लेकिन दिन की शुरुआत जल्दी हुई। हाँ। और कुछ चैनल्स के साथ ही अटैचमेंट के साथ। अच्छा राहील, आप तो तीनों आप लोग डिबेटर्स हैं जी। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं कि जो मैंने बात की आप लोग कह सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि अगर आप मेरे शो पे आए तो आप मुझे नहीं पिन पॉइंट कर सकते। क्या मैंने ये सही बोला कि क्या हम डिबेट्स तक रहते हैं या आगे भी कुछ करते हैं? नहीं, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ कहना, किसी अच्छी बात को कह देना और लोगों के सामने अपनी फेम के लिए, अपने अच्छे नाम के लिए उसको बोल देना, ये नाम जीतने के लिए कुछ अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर देना, उस हद तक तो वो ठीक है जब तक आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट जब आप कंपटीशन से निकलते हैं और आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं या प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि जो कुछ आपने पीछे कहा था उसको आप कितना इंप्लीमेंट करते हैं अपनी एक्चुअल लाइफ में। और पाकिस्तान के लिए अगर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे अपनी तकरीरों के अंदर मुकाबलों जीतने के लिए, तो क्या आपने वो तमाम बातों पर खुद भी अमल किया जिनकी आप लोगों को कन्विंस कर रहे थे जिन चीज़ों पर आप? तो ये बिल्कुल मैटर करता है। और एक जो डिबेटर होता है जिसको हम कहते हैं कि जी एक यूथ का एक बहुत अच्छा नुमाइंदा बन सकता है, वो इसलिए होता है कि कम्युनिकेटर अच्छा होता है। अच्छा राहील, मुझे आप ये बताओ कि आप फिलहाल क्या कर रहे हो इस टाइम पे? आजकल आप खुद स्टडीज कर रहे हो, क्या है आपका? मेरी स्टडीज़, आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माई स्टडीज़, MBA मेरा ख़त्म हो रहा है एंड उसके साथ ही मेरी जॉब स्टार्ट हो चुकी है। प्रोफेशन मैंने अपना स्टार्ट कर दिया, बट दैट इज़ नॉट द एम ऑफ माई लाइफ कि जी मैंने खाली अपने प्रोफेशन में जो है करियर अपना बनाना है। क्योंकि 16 ईयर्स 17 ईयर्स मैंने डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है। डिबेट्स ने मुझे बनाया है आज तक मैं जो कुछ भी हूँ, मतलब जो मुझे शनाख्त दी गई, चैनल अगर मुझे बुलाता है कि मुझे अचीवर के तौर पे बुलाते हैं तो वो डिबेट्स ने बनाया। लिखनी आए तो मतलब जाहिर है मुझे जो कुछ भी बनाया, जो मैं कम्युनिकेट करना सीखा वो डिबेट ने सिखाया। तो अब मेरा फ़र्ज़ है कि अगर एक चीज़ ने, किसी मेरे पैशन ने या किसी भी एक स्पोर्ट ने मुझे अगर कुछ बनाया है तो मैं उसको किस तरह से वापस करता हूँ। तो मेरे ख्याल से मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ उसके लिए वो ये पाकिस्तान के लिए, और क्योंकि एक अल्लाह ताला ने मुझे अगर स्किल दी है तो मैं उसी को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं जो अपने तौर पे बेस्ट ये कर रहा हूँ कि जिस चीज़ ने मुझे बनाया है अब मैं उस चीज़ को मजीद लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, मजीद लोगों तक फैला रहा हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। कुछ हमारे सीनियर्स थे, कोई सिस्टम नहीं था। कुछ हमारे सीनियर्स थे, उन लोगों से पकड़ा, किसी को पकड़ के बैठ गए, तकरीर लिखवा ली, पॉइंट्स पूछ लिए। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है ऐसा हो चुका है कि जी हम कुछ इदारे हमने शामिल हुए, कुछ इदारे शुरू किए, उनके साथ मिलके बाकायदा ट्रेनिंग्स, बाकायदा इसकी वर्कशॉप्स, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, डिबेट्स के ऊपर, स्पीचेस के ऊपर, ताकि जो बाकी यूथ आ रही है उनको मेंटली भी मैच्योर बनाया जाए पाकिस्तान के लिए सोचने के लिए। और जब वो रोस्टम पे खड़े हों या किसी भी तकरीब में खड़े हों बोलने के लिए, तो वो सेंस रखते हों बोलने का कि जो हज़ारों लोगों से अगर वो बात कर रहे हैं तो एक अच्छी बात लोगों तक पहुंचे और उनमें इतना सेंस हो कि उन्होंने क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है। अनम आप बताएं, आप क्या कर रही हैं आजकल? मैं स्टूडेंट हूँ, साथ साथ मेरी डिबेटिंग चल रही है और इसके साथ कंपटीशन में इन रहना राइल। अच्छा, अब आप मुझे थोड़ा सा अपना बता दें। आई एम अ सीनियर स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स। आई एम स्टूडेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, अ सिस्टर कंसर्न ऑफ तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। वेल, आपका जो सवाल है उसके बारे में मेरा ये ख्याल है कि तकरीरें होना बिल्कुल ज़रूरी है। तकरीरें ही बंदों को मोटिवेट करती हैं।
बिल्कुल। लेकिन शर्त ये कि आप उस पर अमल कितना करते हैं। यही बात हम करें ना कि उसको सिर्फ डिबेट की हद तक ना रखा जाए। डिबेट की हद तक नहीं, लेकिन ये बात ज़रूरी है, आप अपने लेवल पे जो कुछ कर सकते हैं उसे तो आप पूरा कीजिए। हाँ ठीक। अपने लेवल पे आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे तो बाकी तो अल्लाह पे छोड़ दिया जाता है कि वो बाकी का काम अल्लाह पे है। लेकिन आप अपने लेवल पे कितना काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कितना किया जा रहा है, और इसी तरह आप करते जाएंगे तो कुछ होगा ना। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि आप घर पे बैठे रहें डाइनिंग टेबल पे, मुल्क के हालात खराब है जी, मुल्क के उसको और हालात टॉक शोज देख देख के बस डिस्कशन करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ा, उससे कुछ नहीं होगा। आपको एक्टिविज्म का दौर है, आपको ज़रूर कुछ करना है, तभी कुछ मुल्क का होगा। मुझे ये बताएंगे यूथ का क्या लैक कर रही है, यूथ की क्या प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त? यूथ मेरा ख्याल है अब जो, अगर इस यूथ की जो हम बात करें जो इस वक्त पाकिस्तान में प्रिवेल कर रही है, और हम कहते हैं कि एक विंडो पाकिस्तान को मिला है अपॉर्चुनिटी का, 60% इस वक्त हमारी पॉपुलेशन का यूथ है। थोड़ा सा मैं आपको रोक सकती हूँ, हाँ, एक कॉल है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम याया, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक याया। आज माशाल्लाह 23 मार्च है और हमें बहुत खुशी है, और इसके दिन को बाकी आप जिस यूथ के हवाले से बात कर रही हैं तो जाहिर है हमारा यूथ ही हमारा मुस्तकबिल है। बिल्कुल। तो हमने आपने जैसे बात की ना, बाकी एक जो जज्बा हम लेट करने लगे, जो हमारे जमाने में जो हम स्कूल में पढ़ा करते जी। थे तो यूथ के एक जज्बा क्रिएट होता था जिससे अपने मुल्क से मोहब्बत उजागर होती थी। लेकिन बात है कि आज वो मैं देखता हूँ कम है। लेकिन इसमें यूथ का कसूर, मेरे नजर में यूथ का कसूर इतना नहीं है, शायद हम लोग ने यूथ के लिए इतना कुछ किया नहीं। जैसे अब ये पढ़ के निकल रहे हैं, फर्ज करो हाँ। इतनी स्टडीज करते हैं, पढ़ के निकलते हैं, अगर इनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी जॉब की और इनके मसले हल नहीं होंगे तो जाहिर बात है ये तो बाहर भागने की कोशिश जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात बता दूं आज आपको, मेरी बहन और मेरे और भी दूसरे लोग बाहर रहते हैं, लेकिन यकीन करें कि चाहे आप सिटीजनशिप लेने, चाहे कुछ भी लेने, आप 3rd ग्रेड सिटीजन ही रहेंगे, आपको बिल्कुल। पाकिस्तानी ही के नाम से पुकारा जाएगा। सही। तो अपने मुल्क की कदर करना, मैं ये धरती हमारी माँ है। मैं जो इस मुल्क को बुरा कहता है ना, मैं कहता हूँ तुम अपनी माँ को गाली दे रहे हो, तो अपनी माँ को बिल्कुल कभी सही गाली नहीं देनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि हमने ये एक बात, हमारे जो प्रॉब्लम ये होगी, अब जो हमने अपने हीरोज बनाया वो बड़े अजीब किस्म के हीरोज हैं। वो हीरोज जो है ना, वो मेरे ख्याल में स्पाइडरमैन टाइप के हीरो हैं, जो हम लोग बचपन में इन हीरोज को पढ़ते थे, इंस्पिरेशन लेते थे, वो इंस्पिरेशन खत्म हो गई है। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात है कि इंस्पिरेशन को जगाना और पॉजिटिव रहना। देखिए ये मुल्क हमारा है, अच्छा है, बुरा है, और एक तमाम तर तासुबात से निकल के जब हम सोचेंगे ना एज ए पाकिस्तानी, जो हमारा मकसद है उसको तो हमारे मसले हल होंगे। अभी भी अल्लाह का शुक्र है, ऐसी बात नहीं, लोग यहाँ हैं, हमारी यूथ भी है, इसमें पोटेंशियल भी है, इनके अंदर पावर भी है। बात ये कि वो स्पिरिट को दोबारा उजागर करना, और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको मशवरा दूं या किसी और को मशवरा दूं, हर एक को चाहिए कि अपनी पाकिस्तानियत का हिस्सा पाकिस्तान के लिए डाले। हाँ। जब तक वो हम नहीं डालेंगे, जैसे बच्चे आपके गेस्ट ने कहा ना, एक लड़की ने कि हम बातें कर रहे हैं ना, हम गुफ्तार के गाजी हैं सारे, हमें किरदार का गाजी बनना है और हमें इस मुल्क के लिए काम करना है, क्योंकि हमारी बका इसी में है कि ये मुल्क बचा रहे। सही। और आखिरी मैसेज में ये देना चाहूंगा, जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ प्रोग्राम में दूं, कि लोग मुसीबतों से और घबरा जाते हैं कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दिन जेले, घर तो आके रखना है। क्या बस ये बात, मेरा message है। Thank you बिल्कुल, so much। बहुत शुक्रिया जी। क्या कहेंगे आप? तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा इनकी बात से कि वो जज्बा नज़र नहीं आता, या वो मेरा ख्याल है शायद इनकी यूथ से इंटरेक्शन उस तरह से नहीं है जिस तरह से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज मुख्तलिफ देखिए ना, वो वही बात हो गई। अभी हम यही बात पहले जो गेस्ट से यही करते कि है जज्बा, लेकिन कहीं लिमिटेड है, हर जगह तो नहीं आप वो देख सकते ना। नहीं, मेरा ख्याल है बहुत सारी जगह नज़र आने लगा है अब। और एक बात से मैं इनकी एक और डिसएग्री करूंगी कि मुझे नहीं शायद ऐसा लगा कि आपने सही कहा है वाकई कि अपने मुल्क को गाली नहीं देनी चाहिए, अपने मुल्क को अपनी माँ जैसा समझना चाहिए। लेकिन आप ये भी तो देखें कि वो लोग बेचारे क्या करें जो गुर्बत में मर रहे हैं, जो ख़त्म हो रहे हैं, वो तो मुल्क के ही कोसेंगे ना, अपनी हुकूमत को ही कोसेंगे। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ ये तीनों बहुत प्यारे से यूथ गेस्ट बैठी हुई है, इनसे हम बातें करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।